Bismillahirrahmanirrahim. How to create a database design diagram from an ERD. हमने लास्ट वीडियो में एक ERD बनाई थी और उस ERD की मदद से अब हमने डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम कंप्लीट करनी है। तो ये हमने लास्ट में डोनेशन एप्लीकेशन के लिए एक डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम था हमारे पास, तो उसके लिए हमने एक ERD बनाई थी। अब इस ERD को हमने फ़िज़िकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी जब होगी डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो में, तो हमारे पास ये एक डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम बनेगी। तो उसके लिए हम विजियो यूज़ करेंगे। तो विजियो में हमने न्यू पे क्लिक करके कैटेगरीज़ में जाना है, सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेसिस पे, और यहाँ पे हमारे पास क्रोस्ड फुट नोटेशन है। हम इसकी मदद से डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम कंप्लीट करेंगे, जिसको फिज़िकल डिज़ाइन डायग्राम भी कहा जाता है। तो हमारे पास इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एंटिटी, इसमें हमारे पास प्राइमरी की फॉर्म कीज़ जो होती हैं वो हमने यूज़ करनी होती हैं। इसमें ये इसके जितने एट्रीब्यूट्स हैं ये हमारे पास होती हैं। अगर कोई प्राइमरी की हो तो उसके लिए हमारे पास ये सेपरेटर, जो प्राइमरी की सेपरेटर होता है हमारे पास, उसका कंपोनेंट, फिर एट्रीब्यूट और आखिर में रिलेशनशिप। तो ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम इसको ड्रा करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका कोई डार्क कलर में कर लेते हैं कि, और डिज़ाइन ओरिएंटेशन पेज की चेंज कर लेते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले एक एंटिटी पकड़नी है और उसको हमने कंप्लीट करना है, डोनेशन हिस्ट्री। तो वन बाय वन पहले हम इसको ऐड कर लेंगे सारी को। डोनेशन हिस्ट्री। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास 4 हैं। तो एक प्राइमरी की है, प्राइमरी की के अलावा हमारे पास टोटल जो है वो 4 एट्रीब्यूट्स हैं। तो पहला हमारे पास जो प्राइमरी की है वो है हमारे पास डोनेशन आईडी। तो ये प्राइमरी की है। इसके अलावा हमारे पास रिक्वेस्ट आईडी, रिक्वेस्ट आईडी हमारे पास फॉर्म कीज़ हैं। डोनर आईडी, ये भी हमारे पास प्राइमरी की फॉर्म की है। और टाइम स्टैम्प। अब जो हमारे पास प्राइमरी कीज़ हैं, जो हमारे पास और टेबल्स के अंदर प्राइमरी कीज़ थी, रिक्वेस्ट आईडी और डोनर, इनको हमने फॉर्म की में नोटेशन जो है वो हमने यूज़ करनी है इसकी, क्योंकि ये किसी और टेबल की प्राइमरी कीज़ यहाँ पे एज अ फॉर्म की यूज़ हो रही है, तो वो हमने कर ली। नेक्स्ट हमारे पास डोनर। तो डोनर के लिए अब जितनी हमारे पास ERD के अंदर एंटिटीज़ होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे उतने टेबल्स जनरेट करने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है डोनर। तो डोनर आईडी, इसका नेम, टाइम स्टैम्प, ऑलरेडी है एड्रेस। अब यही सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट, ब्लड इन्फॉर्मेशन। तो ये डोनर की ब्लड इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लड इन्फो आईडी, ये प्राइमरी की, और इसके अलावा हमारे पास 2 और एट्रीब्यूट्स हैं। ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप के अलावा हमारे पास डोनर आईडी जो इससे बिलोंग करी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये एज अ फॉर्म की यूज़ होगी। ये हमारे पास 3 एंटिटीज़ की बन गई है। नेक्स्ट हम बनाते हैं लॉगिन डिटेल्स की। तो ये हमारे पास लॉगिन डिटेल्स की। अब लॉगिन डिटेल्स जो हैं उसके हमारे हमने एट्रीब्यूट्स निकाले थे। सबसे पहला तो लॉगिन आईडी। अब लॉगिन आईडी हमारे पास जो थी ये प्राइमरी की थी, वो हमने ऐड कर लिया है। प्राइमरी की के बाद हमारे पास यूज़र नेम हर यूज़र का होगा, और उसके बाद पासवर्ड, और फिर यूज़र टाइप।
तो ये हमारे पास दो यूज़र होंगे, एक तो एडमिन तो हमारे पास एडमिन की प्राइमरी की थी एडमिन आईडी, इसके बाद फुल नेम के बाद हमारे पास एड्रेस और लॉगिन आईडी जो थी यहाँ पे एज अ फ़ॉन की यूज़ होनी थी, तो उसके लिए हमने इसको फ़ॉन की के तौर पे डिनोट करवा दिया। एड्रेस, इसकी पिक्चर, पिक्चर के बाद हमारे पास DOB, ईमेल और इसका फ़ोन नंबर, और यही सारी चीज़ें जो थी ये तकरीबन हमारे पास यूज़र की भी थी। यूज़र आईडी ये एज अ प्राइमरी की, इसकी लॉगिन डिटेल्स जो होंगी वो यहाँ पे हमारे पास शो होंगी, और नेक्स्ट इसका बाकी का। अब हमारे पास नेक्स्ट जो थी वो रिक्वेस्ट आईडी है। रिक्वेस्ट जो भी डोनेशन की रिक्वेस्ट की जाएगी एडमिन की तरफ से, तो वो हम इधर डिनोट कर लेते हैं। डोनेशन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आईडी, डोनर आईडी जो है ये जिसके अकॉर्डिंग डोनर रिस्पॉन्स करेगा, और हमारे पास इसका फ़ोन नंबर होगा, टाइटल होगा, डिटेल्स, टाइम स्टैम्प, इसका रिक्वेस्ट का स्टेटस पेंडिंग है या एक्सेप्ट कर लिया गया, और लास्ट में हमारे पास किस डेट को ये सारी चीज़ चाहिए। टाइम स्टैम्प होगा कि जब ये रिक्वेस्ट जनरेट होगी, और डेट होगा, डेट और टाइम इसमें आएगा कि जब इसकी डोनेशन रिक्वायर्ड होगी इसके अगेंस्ट। तो ये हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लोकेशन डिटेल्स हैं। इसी तरह से हमारे पास लोकेशन आईडी प्राइमरी की होगी, और इसकी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, और आखिर में हमारे पास डिटेल्ड एड्रेस। अब लोकेशन डिटेल्स जो हैं, लोकेशन आईडी यहाँ पे यूज़र के लिए भी ऐड होगी, तो ये एट्रीब्यूट हम एक और ऐड कर देते हैं, लोकेशन आईडी। तो ये यहाँ पे एज अ फ़ॉन की यूज़ हो रही होगी, तो हमने ऐड कर